नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सर बोर्ड पाठशाला में। मैं विशाल सर आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 2D। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तथा अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 1। यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, बस कैसे समझते हैं चलिए देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। दिया है k-1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और बोल रहा है कि शून्यकों में से एक शून्य क्या है -3, यानी हम x बराबर -3 रख देते हैं तो हमें k का मान बड़े आराम से पता चल जाएगा। चलिए देखिए x बराबर -3 रखने पर क्या करेंगे, k-1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि -3 का स्क्वायर, फिर है प्लस तो प्लस लगा देंगे। लिखेंगे के गुणा एक्स का मान कितना है -3 प्लस 1। देखिए हमें के का मान निकालना है तो क्या करते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए k-1 ऐसे लेने देते हैं, ब्रैकेट का मतलब गुणा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। यहाँ पे देखिए k का गुणा -3 से करा देंगे तो -3k हो जाएगा, -3k, फिर प्लस 1 बराबर 0। और देखिए 9 का गुणा k में कराएंगे कितना हो जाएगा, 9k, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 9 इकन्ना 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का 9k, यहाँ पे माइनस का 3k। 9 में से 3k घटा देंगे कितना बचेगा, प्लस के 6k, और यहाँ पे है माइनस का 9 और यहाँ पे है प्लस का 1, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए 6k बराबर ये माइनस का 8 बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का 8, तो k बराबर कितना हो जाएगा 8/6। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 3 6, तो k बराबर कितना आ जाएगा 4/3। देखिए कितनी आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया, तो यानी k बराबर 4/3। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2। शून्यक -3 और 4 वाला बहुपद है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत आसान है, बस आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 2 शून्यक दिए गए, हम लिख लेते हैं कि हमारा पहला शून्यक है x बराबर -3 और दूसरा शून्यक है x बराबर 4। चलिए देखिए यहाँ पे है x, देखिए -3 है बराबर के उस पर, इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0, और इसे हल करेंगे तो देखिए x ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस का 4 है बराबर के उस पर, इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। x प्लस 3 और x माइनस 4 की सहायता से हम बहुत ही आसानी से अपना बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 4, और ये दोनों किसके बराबर है, 0 के, तो 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे, बस सिंपल सी गुणा करानी है। ठीक है, सबसे पहले x को उठाएंगे और x में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, फिर x का गुणा 4 में कराएंगे कितना हो जाएगा 4x, यहां तक। ठीक है, अब इस प्लस यहाँ पे कौन सा चिन्ह दिया प्लस, तो प्लस लगा देते हैं, और फिर इस 3 का गुणा कराएंगे इस x में, फिर कराएंगे 4 में, तो 3 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 3x, चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस लगा दिया, और 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौक 12 बराबर 0। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर वाला दूसरा कोई पद है नहीं है, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 4x है, यहाँ पे प्लस का 3x, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 3 गया माइनस का 1x, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिख देंगे x। उसके बाद बचा हुआ माइनस का 12, और देखिए ये निकाला है हमारा बहुपद, और यही है हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 x प्लस b के शून्यक 2 और -3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमें a और b का मान ज्ञात करना, बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अपने द्विघात बहुपद को लिखेंगे। देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है a प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस b। देखिए हमें शून्यक पता है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 लिख लेते हैं। पहला शून्यक x बराबर 2 और दूसरा शून्यक x बराबर -3। हम क्या करते हैं, ये मान इस पे रख देते हैं, तो देखिए x बराबर 2 रखने पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, चलिए देखिए x का मान 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस a की जगह पे a रहेगा प्लस 1 ऐसे ही रहने देते हैं, और x की जगह पर 2, फिर प्लस b बराबर 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 का गुणा a में कराएंगे कितना हो जाएगा 2a, प्लस 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 इकन्नम 2, प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 0। चलिए देखिए 4 और 2, 4 2 6 हो जाएगा, और देखिए तो 6 प्लस 2a
बचा हुआ ये b बराबर 0। तो देखिए ABCD एक तरफ और गिनती गिनती एक तरफ, तो क्या करेंगे देखिए 2a प्लस b बराबर, ये प्लस का 6 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 6। इसे क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब इसी बहुपद पर x बराबर -3 भी रखेंगे। तो सबसे पहले अपने बहुपद को लिखेंगे, दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 बाहर x प्लस b और बराबर 0। तो क्या करेंगे, x बराबर -3 रख देते हैं। तो x बराबर -3 रखने पर चलिए देखिए -3 रख देंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट में, और x का मान कितना है -3। यहाँ चाहे तो गुणा लगा सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। प्लस b बराबर 0। चलिए देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस -3 का गुणा a में करेंगे कितना आ जाएगा -3 है, और देखिए -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 निकलना -3, और प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 0। चलिए देखिए 9 प्लस माइनस माइनस 3a -3 प्लस b बराबर 0। अब देखिए ये प्लस का 9 ये माइनस का 3 है, तो 9 में से 3 घटा देंगे कितने बचेंगे 6, क्योंकि प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 गया 6। अब देखिए माइनस का 3 बचा हुआ है, माइनस का 3 लिख लेते और प्लस का b बराबर कितना 0। देखिए ABCD एक तरफ गिनती गिनती एक तरफ, तो लिखेंगे माइनस का 3a प्लस b बराबर, ये प्लस का 6 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 6। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर देते। तो चलिए देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 दिया है 2a प्लस b बराबर माइनस का 6, और समीकरण 2 दिया है माइनस का 3a प्लस b बराबर माइनस का 6। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे प्लस का भी है, यहाँ पे भी प्लस का भी है, तो हमें काटना है। तो क्या करेंगे, घटाने पर देखिए तो जब घटाएंगे तो जो चिन्ह होंगे उनके विपरीत लगेंगे। तो देखिए ये माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस का भी और माइनस का भी आपस में कट जाएंगे। ये 2a प्लस का और ये प्लस का 3 है, तो 3 2 5a हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे देखिए माइनस का 6 और ये प्लस का 6, ये भी आपस में कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना 0। तो देखिए a बराबर 0, वहां पहले से ये 5 है, गुणा में वहां जाएगा किसमें, भाग में। तो क्या हो जाएगा 5 शून्य 0 हो जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा कितना 0। अब हम क्या करेंगे, इस a का मान किसी भी समीकरण में रखकर b का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में चलिए देखिए समीकरण 1 दिया है 2a प्लस b बराबर माइनस का 6, तो 2 लिख दिया, और a का मान कितना है 0 प्लस b बराबर माइनस का 6, तो 2 शून्य 0 हो जाएगा, प्लस b बराबर माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा b बराबर माइनस का 6। तो हमें आंसर क्या मिल गया, a बराबर 0 और b बराबर कितना माइनस का 6। कौन सा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी से हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 4, शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, हमें बताना है बहुपदों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए हमें शून्य दिया हुआ है -2, तो हम लिख लेते हैं x बराबर -2, और दूसरा शून्य है x बराबर 5। अगर हम इसे पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए x और ये -2 उधर है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और इसे देखिए x और ये +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। चलिए इसके बहुपद बना के देखते हैं। तो देखिए अगर हम बनाते हैं अपना बहुपद px बराबर, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए इस -2 को हम क्या x + 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इस 5 को x - 5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हम इसे qx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करेंगे देखिए जब हम इसे x लिखेंगे, देखिए x ये -2 है, बराबर के उस पार इधर आएगा तो हो जाएगा +2, और इसे देखिए यहाँ पे भी x और ये बराबर के उस पार +5 रहता है, इधर आएगा तो -5, यानी इसे हम qx के रूप में भी लिख सकते हैं, और देखिए इसे हम rx के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले बनाएंगे ब्रैकेट और लिखेंगे x, और ये -2 है, बराबर के उस पार इधर आएगा तो हो जाएगा +2, और ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं x, और ये बराबर के उस पार +5 है, इधर आएगा तो -5। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम जितने चाहे उतने बहुपद बहुत ही आराम से बना सकते हैं, यानी कि
बहुपदों की संख्या अनंत है, यानी इसमें बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत। तो इसमें अनंत तो दिया नहीं, तो दिया हुआ है सबसे बड़ा कौन सा, 3 से अधिक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 3 से अधिक। समझ में आ गया सबको, जितने चाहे उतने बहुपद बना सकते हैं इन दो शून्यकों की सहायता से। तो क्या लिख देंगे कि -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या अनंत होगी, अनंत होगी। यही है हमारा आंसर, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 5, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, माना जो हमारा त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ax³ + bx² + cx + d के 3 शून्यक है। कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है, हमने माना कि इसके 3 शून्यक हैं। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। तो देखिए हमें एक शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 0। तो हम लिख लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना है, 0। हम क्या करते हैं, इस अल्फा का मान उठा के रख देते हैं शून्यकों के गुणनफल वाले सूत्र में। तो चलिए देखिए, सूत्र है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा का मान है 0 गुणे बीटा प्लस बीटा रहने देते हैं और गामा भी रहने देते हैं, प्लस गामा और अल्फा का मान है 0 बराबर कितना हो जाएगा, c/a। चलिए देखिए, बीटा की गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे और बीटा और गामा का मान तो हमें पता नहीं, तो ऐसे लिख देते हैं। फिर प्लस और गामा और 0 की गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर c/a। चलिए देखिए, ये 0 से हमें कोई लेना देना नहीं, बचा हमारा बीटा गामा बराबर c/a। देखिए हमने इसके 3 शून्यक माने थे, तो अल्फा का मान था 0, तो हमने रख दिया अल्फा बराबर 0। हमें बीटा और गामा का गुणनफल निकालना था, तो देखिए अन्य दो शून्यकों का गुणनफल यानी बीटा और गामा का गुणनफल, तो क्या निकल के आ गया, बीटा गामा बराबर c/a। यही है हमारा आंसर, और ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 6, बहुपद x³ - 4x के शून्यकों का योगफल होगा। ये सबसे पहले अपने बहुपद को लिखेंगे x³ - 4x, और हमें निकालना शून्यकों का योगफल, यानी हमें पहले शून्यक निकालने होंगे, तो क्या लिखेंगे, बराबर 0। तो चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, यानी x हमारा कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x², क्योंकि x से x³ में भाग देंगे तो बचेगा x², फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और x का भाग 4x में देंगे तो बचेगा 4 और बराबर 0। चलिए देखिए, इस x को ऐसे लेने देते हैं, और देखिए इस x को हम क्या, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट करेंगे बंद, बराबर 0। चलिए देखिए, x को ऐसे लिख लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। चलिए इसे ही यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 2 और एक ब्रैकेट में x - 2, ठीक है, और ब्रैकेट करेंगे बंद, बराबर 0। चलिए देखिए, एक तो हमारा शून्य क्या निकल के आ रहा है, देखिए x बराबर 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 0, तो ये हो गया हमारा पहला शून्य। और उसके बाद इसे निकालेंगे x + 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। उसके बाद ये तीसरा वाला भी निकाल लेते हैं, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 बराबर उस पार जाएगा तो प्लस का 2। चलिए देखिए, हमें 3 शून्य तो प्राप्त हो गए, हमें क्या करना है, इनका योगफल निकालना है। तो चलिए जोड़ देते हैं, 0 प्लस माइनस का 2 फिर प्लस ये वाला भी 2। चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2 और प्लस, और ये वाला 2 देखिए माइनस का 2 और प्लस का 2 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0, यानी शून्यकों का योगफल कितना है, 0। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, और यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 7, द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक है। ऑप्शन ए दोनों धनात्मक, ऑप्शन बी दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन सी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ऑप्शन डी दोनों बराबर।
देखिए इस प्रश्न को अगर हम श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करते हैं तो कम से कम 5 से 6 मिनट लगने वाले हैं, इसलिए हम इसमें एक यूज करने वाले एक शॉर्ट ट्रिक। देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपने द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 और इसकी तुलना कर देते हैं द्विघात बहुपद समीकरण से। तो तुलना कर देंगे, तुलना किससे कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो a का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1 और b का गुणांक bx का गुणांक देखेंगे तो b का गुणांक कितना है 99 और c का गुणांक देखिए कितना है 127। तो हमने क्या किया, द्विघात बहुपद समीकरण से तुलना कर कर इनका सबसे पहले a, b और c का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल वाला सूत्र। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। चलिए मान रख देते हैं, माइनस है तो माइनस लगा दिया। b का मान कितना दिया हुआ है 99 और बटा a का मान कितना दिया हुआ है 1। तो देखिए आगे से हल करेंगे, देखिए माइनस का 99 आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब हम शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। चलिए देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा c/a। चलिए देखिए c का मान कितना दिया हुआ है 127 बटा a का मान दिया हुआ कितना 1, तो कितना आ जाएगा 127। चलिए देखिए, तो चलिए इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे हम लोग। देखिए हमें ट्रिक लगाना है, गुणनफल का मान धनात्मक है, क्या है, गुणनफल धनात्मक है तो क्या हो जाता है। तो देखिए ट्रिक क्या कहती है कि अगर गुणनफल धनात्मक है, देखिए 127 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि दोनों जो शून्यक होंगे, दोनों शून्यक एक ही चिन्ह के होते हैं। क्या होता है, एक ही चिन्ह के होते हैं, एक ही चिन्ह के होते हैं। यानी ट्रिक कह रही है कि अगर गुणनफल का मान धनात्मक है, जैसे ये आ रहा है 127 प्लस का, तो जो दोनों शून्यक होंगे वो एक ही चिन्ह के होंगे। और अगर शून्यकों का योगफल का मान ऋणात्मक है, चलिए देखिए दूसरी बात क्या कहता है, शून्यकों का योगफल अगर क्या है, अगर ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, तो जो दोनों शून्यक होंगे वो भी ऋणात्मक होंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। समझ में आया क्या है ट्रिक। ट्रिक कह रही है कि अगर शून्यकों का गुणनफल प्लस में आता है तो जो दोनों शून्यक होंगे वो एक ही चिन्ह के होते होंगे, और अगर शून्यकों का योगफल माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों जो शून्यक होंगे वो दोनों माइनस के ही होंगे। ठीक है, देख कितनी आसानी से हमने इसे ट्रिक की सहायता से हल कर दिया। यानी कि हमारा उत्तर क्या है, देखिए तो हमारा उत्तर जो है दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे, यानी दोनों ऋणात्मक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। अगर आप इस सवाल को श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करते हैं तो इसको लगाने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे, और ये था बहुविकल्पी, तो कम से कम टाइम में हो जाए, इसलिए मैंने एक ट्रिक का यूज किया हुआ है। इसे बड़े आराम से ऐसे सवालों को लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 8, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के कॉमा के डज नॉट इक्वल 0 के शून्यक है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है, देखिए इसकी तुलना कर देंगे द्विघात बहुपद समीकरण से, तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो a बराबर 1 आ गया, और bx यानी कि b का गुणांक कितना है k, तो k आ जाएगा, और c का मान कितना है k। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो चलिए देखिए शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या है, माइनस का b/a। चलिए मान रख देते हैं, माइनस है तो माइनस, b का मान दिया हुआ है k और a का मान कितना है 1, तो बटे में 1 लिख देंगे, बराबर माइनस का k आ जाएगा। ये है क्या, शून्यकों का योगफल माइनस का k। आप निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का
फल बराबर सूत्र क्या है, सी अपान ए। चलिए देखिए, सी का मान दिया हुआ है के और ए का मान दिया हुआ है एक, तो क्या आ जाएगा, के ही आ जाएगा प्लस का। ठीक है, यानी शून्यकों का योगफल कितना है, माइनस का के, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, के। अब क्या करने वाले, अब हम इसमें यूज करने वाले हैं ट्रिक। तो चलिए देखिए वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले समझते हैं। अगर दोनों शून्यक धनात्मक हो तो क्या होता, इनका योग भी क्या होता, धनात्मक होता, और गुणनफल भी इनका क्या होता, धनात्मक होता। गुणनफल भी क्या होता, धनात्मक। लेकिन एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों धनात्मक तो नहीं हो सकते। तो क्या ये पहला ऑप्शन जो लिखा है यही हो जाएगा सही, क्योंकि एक आया है प्लस में और दूसरा आया है माइनस में, तो क्या हो जाएगा कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। देखिए ट्रिक क्या कहती है, अगर दोनों शून्य धनात्मक होते तो इनका योगफल भी प्लस होता और इनका गुणनफल भी प्लस होता। लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल प्लस में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, क्योंकि एक प्लस का रहा एक माइनस का रहा, तो यानी दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 9। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c, c डज नॉट इक्वल 0 के शून्यक बराबर हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने द्विघात बहुपद को लिखेंगे। दिया हुआ है ax² + bx + c, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, शर्त क्या है कि शून्यक बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि शर्त क्या है, शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर है। तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि अगर शून्यक बराबर है तो क्या होता है, जब दोनों शून्यक बराबर होते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि शून्यक बराबर हैं, तो क्या होता है कि जब दोनों शून्यक बराबर होते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। यानी हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखिए, सबसे पहले इसे द्विघात बहुपद समीकरण से तुलना करेंगे। तो चलिए देखिए, a बराबर x² गुणन कितना है, a, और b बराबर निकालेंगे तो x का गुणन कितना है, b, और c बराबर कितना आ जाएगा, c। यहां से हमें क्या निकालना है, देखिए जब दोनों शून्यक बराबर होते तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो सूत्र लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। चलिए देखिए, c का मान तो c ही है, बटे a का मान क्या है, a। तो यहाँ पे एक चीज देखिए c/a क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है, धनात्मक। तो अब एक बात समझिए, c और a क्या एक ही चिन्ह के नहीं है, कि अतः c और a एक ही चिन्ह के हैं। ठीक है, यही है हमारा आंसर, और ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 10। यदि x² + ax + b के रूट के द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सबसे पहले अपने द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं, x² + ax + b। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है। यानी कि मान लेते हैं कि माना शून्यक क्या है, माना शून्यक है हमारा अल्फा, और दूसरा जो हमारा शून्यक है वो इसका ऋणात्मक है, यानी माइनस का अल्फा है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर, देखिए पहला शून्यक दिया हुआ है अल्फा, प्लस लगा, दूसरा शून्यक है माइनस का अल्फा, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल का सूत्र है -b/a बराबर
अल्फा प्लस माइनस माइनस और अल्फा ऐसे लिख देंगे। देखिए माइनस बी का मान देखिए बी का मान कैसे निकालेंगे, बी एक्स वाला गुणांक क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बटा ए का मान क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक, तो एक लिख देंगे बराबर। यहाँ पे देखिए प्लस का अल्फा और माइनस का अल्फा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि देखिए माइनस को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा ए बराबर 0। देखिए यहाँ पे जो ए बराबर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, देखिए जो ए बराबर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, इस ए का मान कितना है 0 है, और ये जो बगल वाला एक्स दिया है जिसकी घात 1 है, एक्स की घात अगर 1 है तो वो क्या होता है रैखिक पद। तो देखिए अगर हम रैखिक पद का गुणा यानी एक्स की घात 1 का गुणा 0 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी ये रैखिक पद तो नहीं है। तो ये रैखिक पद तो नहीं होगा, तो लिख देते हैं रैखिक पद नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करेंगे कि जो उसका अचर पद है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। चलिए देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, देखिए शून्य क्या है अल्फा गुणे माइनस अल्फा, गुणा करा देंगे तो देखिए अल्फा और अल्फा का गुणा हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर, और माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या है, वो है C/A बराबर यहाँ दिया हुआ माइनस का अल्फा स्क्वायर। अचर पद क्या हो जाएगा ऋणात्मक, तो लिख देते हैं अचर पद ऋणात्मक, यानी असली बात, यानी हमें क्या समझ में आ गया कि रैखिक पद नहीं होगा और अचर पद जो है वो ऋणात्मक होगा, यानी इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। ये है हमारा एक्स अक्ष, इसे कितनी बार टच कर रहा है, 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर देखिए 3 बार टच कर रहा है। अगर ये एक्स अक्ष को 3 बार टच कर रहा है इसका मतलब ये हमारा त्रिघात बहुपद है। यही ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तर कि द्विघात आलेख नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कर देंगे करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 2D समाप्त होती है। मिलते हैं अगले अभ्यास में, तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।